हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नाउ इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी यानी कि टाई फॉर मिनिमम रेशियो के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब हम मिनिमम रेशियो सिंप्लेक्स मेथड में निकालते हैं तो उसमें टाई की प्रॉब्लम आ रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माना हम 3 रो का कोई भी सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं तो उसमें जो मिनिमम रेशियो है इसमें वैल्यूज जो होती हैं यानी कि जो आउट गोइंग एलिमेंट होता है वो कोई 2 वैल्यूज सेम आ रही होती हैं जिसको हम टाई की प्रॉब्लम कहते हैं। तो देखिएगा हम डीजेनरेसी को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। At the stage of improving the solution during the simplex procedure, minimum ratio xb upon xk is determined in the last column of simplex table. Simplex table के last column में आता है to find the key row. की रो को फाइंड करने के लिए बस समटाइम्स दिस रेशियो में नॉट बी यूनिक। यूनिक का मतलब कि उसकी कोई एक अपनी वैल्यू नहीं होती है, किसी ना किसी से मैच कर रहा होता है। इफ द मिनिमम रेशियो हैव 2 और मोर सेम वैल्यूज, अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू सेम आती हैं देन दिस केस द प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी। तो इन दिस केस प्रॉब्लम क्या कहलाती है हमारी? डीजेनरेसी। अब देखिएगा मेथड टू रिसॉल्व डीजेनरेसी यानी कि टाई कैसे हम कर सकते हैं इसको रिसॉल्व। स्टेप फर्स्ट हमारा काम ये होगा, पिकअप द रो फॉर विच द मिनिमम रेशियो इज सेम। हम कोई रो मतलब वो 2 रो ले लेंगे जिनकी जो मिनिमम रेशियो है वो सेम आ रहे होंगे। Now rearrange the columns of usual simplex table and unit matrix come first in the proper order. मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो हम स्लैक वेरिएबल्स का यूज करते हैं यानी कि S1, S2, S3 जिनका भी हम यूज करते हैं उससे हमें एक यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। तो ये कर रहे हैं रीअरेंज का मतलब ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, जो है ये स्टेप सेकेंड हो गया। स्टेप थर्ड में देखिएगा देन फाइंड द मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट जब हमने कॉलम मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स को स्टार्टिंग में हम ले ही आए तो हमारा कॉलम फर्स्ट क्या हो जाएगा? S1 और करस्पॉन्डिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द की कॉलम एक्स के हमारा वो होगा जो हम डेल्टा जे निकालते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव होगा वो हमारा एक्स के हो जाएगा। आगे देखिएगा इफ दिस मिनिमम रेशियो इज ऑल्सो नॉट यूनिक, अगर ऐसे मिनिमम रेशियो निकालने के बाद भी यूनिक नहीं आ रहा है यानी कि फिर से टाई आ रही है देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम फिर आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। फिर देखिएगा हम क्या करेंगे, नाउ कंप्यूट द मिनिमम रेशियो ऑफ द मिनिमम ऑफ द रेशियो। यानी कि अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम पहले में हमने फर्स्ट कॉलम लिया था फिर भी डीजेनरेसी आ रही है इसको करने के बाद में, तो हम सेकंड में अब सेकंड कॉलम ले लेंगे यूनिट मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ की कॉलम वो सेम रहेगा क्योंकि मोस्ट नेगेटिव एक टेबल में एक ही होता है, वो दोनों का नीचे वाला सेम रहेगा। अब देखिएगा इन दिस मिनिमम रेशियो इज स्टिल नॉट यूनिक, अगर ये भी यूनिक नहीं आता देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम अगले स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नाउ कंप्यूट द मिनिमम ऑफ द रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वहां पे सेकंड वाला कॉलम ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम ले लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द की कॉलम सेम रहेगा। इफ दिस मिनिमम रेशियो इज स्टिल नॉट यूनिक, अगर ये भी नॉट यूनिक आता है देन गो ऑन द रिपीटिंग एबव। तो हमने जो ऊपर किया उसी को हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस का x2। सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमें दे रखी है 4x1 प्लस का 3x2 इज लेस देन एंड इक्वल 12, 4x1 प्लस का x2 इज लेस देन एंड इक्वल 8, 4x1 माइनस का x2 इज लेस देन एंड इक्वल 8। अब आप देख रहे होंगे हमारी जो ये 3 इक्वेशन बन रही है, ये तीनों इक्वेशन में जो साइन है वो सारे लेस देन के दे रखे हैं, जिससे हमें ये बात समझ में आ गई कि इसमें जो है सिंप्लेक्स मेथड लग रहा है। ये इसकी पहचान भी है। बाई चांस क्वेश्चन में लिखकर ना आए बाई द सिंप्लेक्स मेथड तो आपको इसकी जो है आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि अगर ये हमारे तीनों लेस देन में दे रखी है इनइक्वालिटीज, यानी कि यहाँ पर हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे और इसको बराबर करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ कम है और स्लैक वेरिएबल हमारा ऐड होता है। चलिएगा हम अब इसके आंसर की ओर देखते हैं। देखिएगा फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस 3 स्लैक वेरिएबल S1 एंड S2 एंड S3। हमने 3 स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड कर दिए। 4x1, अब देखिएगा इक्वेशन कैसे बना दी, 4x1 प्लस का 3x2 S1 प्लस
ये दोनों इसमें 0 करके ऐड कर दिए। 4x1 प्लस का x2, इसमें s2 को ऐड कर दिया। 4x1 माइनस का x2, इस इक्वेशन 3 में हमने s3 को ऐड कर दिया। अब आगे देखिएगा, नाउ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP, ax बराबर b, a हमारा ये हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, x हमारा x1 x2 x3 एंड s1 s2 s3 हो जाएगा, एंड b हमारा कितना हो जाएगा 12 8 8। ठीक है, आगे देखिएगा, कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो जाएगा CJ बराबर, जो कि हम मैक्सिमाइजेशन से इससे निकालेंगे मैक्सिमम z से 2x1 प्लस का x2। चलिएगा, अब नाउ वी कंस्ट्रक्ट द सिंप्लेक्स टेबल। अब देखिएगा, हम सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक वेरिएबल हमारे यहाँ पर आते हैं, जो कि 3 हमने ऐड किए हैं, ये क्वेश्चन 1 में, ये 2 में, ये 3 में। ये CB आ गया, CB यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो यहाँ पर लिख लिए। XB हमारा B हो गया, जो अभी मैंने उसमें AX बराबर B में B निकाला है, एंड CJ हमारा जो हो गया वो x1 x2 x3 ये कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एंड ये हमारा पूरा A हो गया। सबसे पहला काम हमारा, ये टेबल तो हम देख के बना लेते हैं। अब हमारे लिए निकालना क्या है, पहला काम है कि हमें निकालना है डेल्टा J, जिसका फॉर्मूला होता है CB XJ माइनस का CJ। CB हम देख रहे हैं ये है, XJ हमारा ये हो गया, एंड CJ हमारा ये हो गया। अब देखिएगा निकालने का तरीका, CB XB माइनस का CJ, पहले मैं फर्स्ट कॉलम के लिए निकाल रही हूँ, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के ऐड करते गए और माइनस कर दिया, माइनस CJ किया -2, तो ये आ गई। इस तरह से ये निकालिए 1 के लिए, -1 के लिए ये निकाल दी हम, और इस ये तो यूनिट मैट्रिक्स बन रही है 3x3 ऑर्डर की, ये हमारी 0 हो जाएगी। चलिएगा, अब हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB अपॉन XK, ठीक है, जिसमें से XB हमारा ये हो जाएगा, एंड XK यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि XK जो होता है इसमें वो होता है जो इसमें हमारा मोस्ट नेगेटिव आता है, इसको हम कहते हैं इनकमिंग एलिमेंट, जो मोस्ट नेगेटिव आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें आउटगोइंग मिलेगा, तो देखिएगा XB हमारा ये है और XK हमारा ये है, तो यानी कि 12/4, 12/4, 8/4, 8/4। अब देखेंगे यहाँ पर हम 2 सेम आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी की यही बताती है कि जब हमारे 2 सेम आ रहे होते हैं, यानी कि यहाँ टाई की प्रॉब्लम। अब देखिएगा इसे हम कैसे रिसॉल्व करेंगे। सिंस मिनिमम रेशियो इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव टेबल इज 2 है मिनिमम रेशियो, विच इज द सेम फॉर द सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए सेम है। सो रीअरेंज द कॉलम। स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको अभी वर्किंग रूल में बताया था कि काम हमारा ये होता है, सबसे पहले हम टेबल को रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने में हमारा ये तो सेम रहता है, एबव जो ऊपर हमारी टेबल दे रखी है उसमें ये सेम है ये सारा। अब हम चेंज क्या करेंगे, जो बेसिक वेरिएबल है उनको यहाँ पर ले आएंगे और नॉन बेसिक वेरिएबल को इधर पहुंचा देंगे। तो आप देखिएगा S1 S2 S3 हमने स्टार्टिंग में ले आए और x1 x2 को यहाँ पर ले आते हैं। अब देखिएगा फिर से हमारा काम क्या है, मिनिमम रेशियो निकालने का फर्स्ट काम, डेल्टा J निकालने का। तो डेल्टा J निकालने का तरीका वही रहेगा, CB XJ माइनस का CJ, तो ये हो गया 0 0 0, ये तो यूनिट मैट्रिक्स भी है, 0 आ जाएंगे। इसको हमने निकाला तो इनकी मल्टीप्लाई 0 से होगी, माइनस का CJ यानी कि -2 -1। अब इसमें मोस्ट नेगेटिव हमें इनकमिंग मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रेशियो, मिनिमम रेशियो। देखिएगा, अब हम देखेंगे कि जहां पर हमारी टाई वाली प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पर टाई थी, तो उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट होता है उसको हम डैश कर देते हैं, यानी कि अब आगे हमें उस नेक्स्ट टेबल में हमें उससे मतलब ही नहीं है, उसको हमने डैश कर दिया। ठीक है, अब बात केवल उसी पे होगी जिन में टाई बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमें मोस्ट नेगेटिव मिल गया। पहला मेरा जो फॉर्मूला था आप लोगों को मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है S1 अपॉन करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट मैंने आपको बताया था वो होगा जिसमें हमारा डेल्टा J मोस्ट नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया x1 जिसमें हमें इनकमिंग मिला है, मोस्ट नेगेटिव मिला है, तो S1 अपॉन x1। तो S1 अपॉन x1 मैंने किया तो देखिएगा 1/4, ये तो डैश हो गया, सॉरी, ये हो गया 0/4 एंड 0/4। फिर से ये 0 0 आ गए 2, फिर से टाई आ गई अगेन। तो अब हम अगेन में क्या करेंगे, फिर से मिनिमम रेशियो ले लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम,
ठीक है, तो यानी कि S2/X1 हो जाएगा। और नीचे जो करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट है वो मैंने आपको बताया था वो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा S2/X1। तो ये तो डैश ही है, ये हो जाएगा 1/4 और 0/4। ठीक, 0/4 यानी कि ये 0 और ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी कि हमारा मोस्ट नेगेटिव कौन सा हो गया, ये हो गया, सॉरी मिनिमम रेशियो का मतलब छोटा हमारा ये हो गया। इन दोनों को मिला के हमें की एलिमेंट बना लिया हमने। ठीक, अब सेम प्रोसेस रहेगी जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था। जो मिनिमम रेशियो होता है, सॉरी जो की एलिमेंट होता है, इसको हम 1 बना लेते हैं और उसके आसपास की जो रो होती है उसमें हमें 0 बनाना होता है। यानी कि हमें यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको बनाना होता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 1 मैं कैसे बनाऊंगी। थर्ड रो में मैंने बनाया है कि R3 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 0 बनाना है R1 में, तो देखिएगा R1 को मैं R3 से माइनस कर दूंगी, यहाँ पे 0 बनाना है तो इसको इससे माइनस कर दूंगी, आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा जो मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं उसका यूज करेंगे आप, तो आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप क्वेश्चन को अगर चाहें तो। आगे देखिएगा नेक्स्ट टेबल। अब हमारा बेसिक वेरिएबल जो था, यहाँ पर हमारा एक चीज और दिखा दूं आपको, जो ये की एलिमेंट बना है, तो की एलिमेंट ने जो S3 हमारा बेसिक वेरिएबल था उसको छोड़ के X1 हमें दे दिया, और हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करनी है, उसके लिए हमें X1 X2 की वैल्यूज तो चाहिए ही। तो यहाँ पे S3 की जगह नेक्स्ट टेबल में कितना आ जाएगा, X1। देखिएगा X1 आ गया। अब हमने इसमें C भी ले ली, X भी ले ली, इसको हमने मैट्रिक्स जो बनाई थी उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया जो A था। फिर से डेल्टा J निकाला, उसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ले ली। मिनिमम रेशियो निकालते हैं हम, मिनिमम रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिएगा 0/2 का मतलब ये हो गया कि ये आ गई हमारी 0, तो 1 और 0 में 0 मिनिमम रेशियो हो गया। इससे हमें की एलिमेंट मिला, तो S2 की जगह पे हमारा आ गया X2। नेक्स्ट टेबल में देखिएगा हमारा काम क्या था, इसमें 1 बनाना, इधर 0 बनाना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, R1 बाय, क्योंकि R1 में 0 बना रहे हैं, R1 माइनस का 4/2 R2, ये R2 है, ये तो आपको पता ही होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे 0 बनाने का थोड़ी सी ट्रिक है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा 0 बनाने से पहले, कि अगर आपको R1 में 0 बनाना है तो R1 बाय, क्योंकि R1 में चेंज करना है, R1 माइनस, देखिएगा जिसमें हमें 0 बनाना होता है उसमें हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये तो मैट्रिक्स का रूल भी होता है। एंड माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, एंड 4/2 और R2, ऐसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा इसमें 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा 0 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, R3, क्योंकि ये R3 बाय R3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो मैंने प्लस ले लिया, प्लस ये हो जाएगा R3 यानी कि 1/4/2। तो आप जब इसको करेंगे तो 1/8 हो जाएगा R2। ठीक, इस हिसाब से आप अगली टेबल बना लेंगे। अगली टेबल में आपको फिर से की एलिमेंट मिल जाएगा एक डेल्टा J से, डेल्टा J निकालने के बाद में, जिसमें आप S1 की जगह पे आपका आ जाएगा S3। ठीक है, ये नेक्स्ट टेबल आ गई। ये हमारी प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक डेल्टा J ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब तक ये हमारे ऑल पॉजिटिव नहीं आ जाते तब तक टेबल बनती ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से इनकमिंग मिलता रहेगा, और इनकमिंग मिलेगा तो आउटगोइंग हम खुद यहाँ से ले लेंगे मिनिमम रेशियो कर आसानी से, समझ रहे हैं। तो इसी हिसाब से अब देखिएगा यहाँ पर डेल्टा J हमारे ऑल पॉजिटिव आ गए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप होता है, सिंस ऑल डेल्टा J, ये है डेल्टा J 0 के बराबर या फिर 0 से बड़े, यानी कि नेगेटिव नहीं है, हैंस द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। अब हम कह सकते हैं क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, x1 x2 की वैल्यूज तो हमें निकालनी ही थी। सो x1 बराबर 3/2, x2 बराबर 2, देखिएगा ठीक, इसको हमने मिनिमम जेड में रख दिया। मिनिमम जेड की हमारी वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, 2x1 प्लस का x2, 2x1 प्लस का x2, देखिएगा 2 इंटू 3/2 प्लस का x2 कितना है 2, ये हो गया हमारा 5।
तो मैक्स जेड की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि हमें करना क्या था, हमें इसको बस सॉल्व भी तो करना था। x1 x2 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने सिंप्लेक्स मेथड से निकाल दी। अब एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि जो है हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारी x1 x2 की वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, हमें आंसर चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो हमें सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ये दे रखी हैं, ठीक, इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी एक में भी x1 x2 की वैल्यू रख लीजिएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब आपका आंसर ठीक आ रहा है। देखिएगा, मैंने पहली इक्वेशन ले ली 4x1 प्लस का 3x2 इज इक्वल टू 12। इसमें मैं 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड प्लस x2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2 बराबर 12। तो ये हो गया 2 2 4 यानी कि 6 प्लस 6 12, ये हो गया 12 बराबर 12। यानी कि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें, आप खुद चेक कर सकते हैं x1 x2 की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में रख के देख सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नाउ थैंक यू।